5 सितंबर 1977 को मानवता ने ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए एक साहसिक मिशन की शुरुआत की। केप कैनावेरल से एक टाइटन सेंटोर रॉकेट ने वायेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में पहुंचाया। नासा के वायेजर कार्यक्रम का हिस्सा इस महत्वाकांक्षी प्रयास का उद्देश्य बाहरी सौर मंडल का अध्ययन करना था। वायेजर 1 के प्राथमिक लक्ष्य बृहस्पति और सैटर्न। वायेजर 1 के लॉन्च ने एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की। यह अपने साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक प्रजातियों की आशाओं और सपनों को लेकर गया था। अंतरिक्ष यान का मिशन अभूतपूर्व छवियों को कैप्चर करना, अमूल्य डेटा एकत्र करना और हमारी समझ की बाउंड्रियों को आगे बढ़ाना। वायेजर 1 मिशन सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास से कहीं अधिक था। यह मानवीय सरलता और अन्वेषण के लिए हमारी अतृप्त प्यास का प्रमाण था। जनवरी 1979 में वायेजर 1 का बृहस्पति ग्रह से सामना शुरू हुआ। अंतरिक्ष यान ने गैस जाइंट के घूमते बादलों और उग्र स्टॉर्मों की इंस्पिरेशन जनक छवियों को कैप्चर किया, जिसमें प्रतिबद्ध ग्रेट रेड स्पॉट भी शामिल है। इन छवियों ने बृहस्पति के वायुमंडलीय गतिशीलता के बारे में अभूतपूर्व विवरण प्रदान किए और इसके चंद्रमा आयो पर सक्रिय ज्वालामुखियों की उपस्थिति का खुलासा किया। नवंबर 1980 में वायेजर 1 हमारे सौर मंडल के छल्ले वाले रत्न शनि पर पहुंचा। अंतरिक्ष यान के उपकरणों ने ग्रह के धुंधले वातावरण को भेद दिया, इसके छल्ले और उसके बर्फीले मूनों की संरचना के बारे में जटिल विवरण का खुलासा किया। वायेजर 1 के शनि के फ्लाईबाई ने इस गूढ़ दुनिया और इसके आकर्षक मूनों की पहली क्लोजअप झलक प्रदान की। ये ग्रह मुठभेड़ सिर्फ फोटो अवसरों से कहीं अधिक थे। उन्होंने वैज्ञानिक डेटा का खजाना दिया, जिसने इन गैस दिग्गजों की हमारी समझ में क्रांति ला दी। वायेजर 1 की टिप्पणियों ने बृहस्पति और शनि की संरचना और मैग्नेटिक फील्डों पर प्रकाश डाला, हमारे सौर मंडल के गठन और विकास में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की। अपने प्राथमिक मिशन को पूरा करने के बाद वायेजर 1 ने एक और भी दुस्साहसी यात्रा शुरू की, तारों के बीच के क्षेत्र इंटरस्टेलर माध्यम का अन्वेषण करने के लिए। इस एक्सपेंसिव मिशन ने हमारे सौर मंडल से परे विशाल और रहस्यमय विस्तार के रहस्यों को उजागर करने का वादा किया था। 25 अगस्त 2012 को वायेजर 1 ने हेलियोपॉज को पार किया, वह सीमा जहां सौर हवा इंटरस्टेलर माध्यम से मिलती है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने पहली बार मानव निर्मित वस्तु के इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने का प्रतीक किया। वायेजर 1 एक इंटरस्टेलर यात्री बन गया था। इंटरस्टेलर स्पेस में वायेजर 1 की यात्रा ने इस बेरोजगार बाउंड्रेंथ की प्रकृति में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान की है। अंतरिक्ष यान ने इंटरस्टेलर माध्यम के डेंसिटी और तापमान को मापा है, इंटरस्टेलर मैग्नेटिक फील्डों का पता लगाया है और यहां तक कि इंटरस्टेलर स्पेस की आवाजों को भी कैप्चर किया है। 30 दिसंबर 2024 तक वायेजर 1 पृथ्वी से 166 AU लगभग 15.5 अरब मील दूर है। यह हमारे ग्रह से सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु है, जो अन्वेषण की स्थायी भावनीय का प्रमाण है। अपनी उम्र और विशाल डिस्टेंसिटी के बावजूद वायेजर 1 पृथ्वी पर मूल्यवान डेटा कम्युनिकेटिंग करना जारी रखता है। हालांकि यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं रही है। जैसे जैसे वायेजर 1 ब्रह्मांड में आगे बढ़ता है, इसकी बिजली आपूर्ति कम होती जाती है और इसके उपकरणों को गहरे अंतरिक्ष की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के इंजीनियर इन चुनौतियों से पार पाने और अंतरिक्ष यान के परिचालन जीवन का विस्तार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बाधाओं के बावजूद वायेजर 1 मिशन विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। यह मानवता की असीम जिज्ञासा और ज्ञान की हमारी अथक खोज की मार्मिक याद दिलाता है। भले ही वायेजर 1 का मिशन अपने अंत के करीब है, लेकिन इसकी विरासत भविष्य की पीढ़ियों के क्वेस्ट कर्ताओं को प्रेरित करती रहेगी।